हे गाइस, मैं अजीत गैजेट ज्ञान से आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर जाइए, घर पे थोड़ा मदद कीजिए, अच्छा काम कीजिए और छठ मैया आप सभी लोगों के जो भी चीज़ें हैं सारा कुछ यहाँ पर पूरी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लावा अग्नि 5G को लेकर के। लावा ने यहाँ पे कंप्लीटली अभी लॉन्च कर दिया है अपना लावा अग्नि 5G। इसके बारे में इन डेप्थ रिव्यू बताएंगे, कैसा है ये प्रोडक्ट, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन सारी चीजों के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा बिना स्किप किए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ऑनेस्टी के साथ आपको जेन्युइन ओपिनियन से लेकर के आते रहते हैं। तो लावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पहला एक इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर हो जाता है जो कि कंप्लीटली यहाँ पर 5G फोन लॉन्च कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर आपको ये पहली ब्रांड मिलती है जो कि सारा कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनफैक्ट जो डिजाइनिंग तक जो अपने फोन की गई है वो भी इंडिया में ही की गई है। तो एक बहुत बड़ी बात है एंड कूडोज टू दिस फॉर लावा कि भाई आपने जो काम किया है वो बहुत ही कमाल का किया है, बहुत ही डिफरेंट, एक अलग हट करके काम किया है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन ब्रांड्स अभी तक नहीं कर पाए। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर लावा ने जो भी डिजाइनिंग की है, चाहे हम बात करें उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, UI ऑप्टिमाइजेशंस, ये सारा कुछ ऐसा नहीं कि कॉपी एंड पेस्ट करके दिया गया है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है ये। यहाँ पे बिल्ड डिजाइन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड डिजाइन, अगर हम बात करें कंप्लीट बैक और साइड पैनल्स की। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ही फंकी या फिर बहुत ही तड़क भड़क वाला कलर इस्तेमाल किया गया, बहुत ही प्रोफेशनल कलर्स इस्तेमाल किए हैं लावा ने यहाँ पर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो शेड्स, जो कलर्स के जो इस्तेमाल किए गए बहुत ही बढ़िया है। बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले यहाँ पर अपने सेगमेंट में 6.78 इंचेस का काफी बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है। यहाँ आपको मिलता है IPS LCD 90 हर्ट्ज के साथ। और अगर हम बात करें तो इस प्राइस सेगमेंट में अगर आपको एंटरटेनमेंट अगर कंज्यूम करना हो तो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्प्ले साइज के साथ ही अवेलेबल है। हाँ, कुछ हट करके अगर करना हो मार्केट में तो कुछ तो डिफरेंट लाना होता है। तो यहाँ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दे रही है लावा IPS LCD के साथ। लावा अग्नि 5G के अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, मतलब इट्स ए गुड थिंग कि मुझे लग रहा है कि इंडियन ब्रांड्स ये सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं और इनको इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं मार्केट। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ ये भी बातें करेंगे कि लावा ने क्या क्या यहाँ पे गलती की है, उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर लावा ने जो UI रखा है वो कंप्लीटली स्टॉक एंड्रॉइड रखा है। तो जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि जिनको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए है उनके लिए परफेक्ट फ़ोन होने वाला है। क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप देखते हैं मोर देन 15,000 अगर आप ऊपर जाते हैं तो स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन्स में एक ही ब्रांड है, वो है मोटोरोला। दूसरा एक कंपटीशन में एक और ब्रांड यहाँ पर आ चुका है जो कि है लावा अपनी तरफ से, इंडिया की तरफ से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़े बहुत बैटरीज वगैरह को। तो बैटरी यहाँ पर आपको मिलता है 5000 mAh की, 30 वॉट का यहाँ पर आपको चार्जर मिल जाता है, जो कि अच्छा चीज़ मुझे लगा कि 30 वॉट का चार्जर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इनसाइड द बॉक्स भी दिया है। ऐसा नहीं कि बोला है और नहीं दिया है, 30 वॉट का चार्जर दिया है। तो एक बहुत अच्छी चीज़, आपका फ़ोन फटाफट चार्ज हो जाएगा। तो एक ये बड़ा अच्छा लगता है कि इंडियन ब्रांड्स ऐसी ऐसी चीज़ों पर काम कर रही है जो कि इंडियन पब्लिक्स काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर ढूंढ रही थी। चलिए बैंड को लेकर के बात कर लेते हैं। तो यहाँ बैंडिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोसेसर को समझ लेते हैं। प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 का चिपसेट, जो कि 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। यहाँ पर 8 कोर्स आपको मिलते हैं, A76 का और A66 के बाकी 6 कोर्स। और तो मैं बोलूँगा कि प्रोसेसर वाइज काफ़ी बढ़िया है, तगड़ा है। ऑलरेडी इस प्रोसेसर्स को हमने यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, देखा भी है। लेकिन इस चीज़ को आपको समझना होगा कि प्रोसेसर का जो एक्चुअल वैल्यू निकलता है वो तभी पता चलेगा जब उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी की है लावा ने, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्टॉक एंड्रॉइड है तो मेरा मानना है कि यहाँ पर बेहतर एक्सपीरियंस ही मिलेगा आपको इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स जो आपको यहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं 18,000 20,000 तक के प्राइस सेगमेंट में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बुरा नहीं होने वाला है, अच्छा एक्सपीरियंस ही आपको मिलेगा लावा अग्नि 5G के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंड को लेकर के, क्योंकि 5G फोन है और 5G फोन अगर है तो यहाँ बैंड को भी हमें समझना पड़ेगा। तो बैंड को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 5G के अंदर यहाँ पर लावा अग्नि 5G के अंदर आपको 2 तरह के बैंड्स मिलते हैं। नॉन स्टैंड अलोन बैंड्स 3 और स्टैंड अलोन बैंड्स 2 मिलते हैं। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को फटाफट समझ लेते हैं हम लोग।
तो नॉन स्टैंड अलोन बैंड्स जो होते हैं वो ऐसे बैंड्स होते हैं जो कि 4G के सिग्नलिंग को कन्वर्ट करके 5G में आपको 5G की नेटवर्क प्रोवाइड करता है। सिंपल से लैंग्वेज में आप समझिए कि 4G का जो कंट्रोलिंग होता है उसको इस्तेमाल करके 5G आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जो स्टैंड अलोन बैंड्स होते हैं वो कंप्लीटली 5G टू 5G ही मिलता है, मतलब वहाँ पे किसी भी तरह का कन्वर्जन नहीं होता है। तो यहाँ स्टैंड अलोन में 2 तरह के आपको बैंड्स मिलते हैं और नॉन स्टैंड अलोन में 3 बैंड्स मिलते हैं। तो कंप्लीटली यहाँ मैं बोलूँगा 5 बैंड्स मिलते हैं और ये ऐसे 5 बैंड्स हैं जो कि इट विल डू द जॉब। ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन से सिग्नल ही गायब हो जाएगा या फिर 5G आपको मिलेगा ही नहीं। बाकी ये भी रियलिटी है कि जब 5G इंडिया में इंट्रोड्यूस होगा तब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए, क्या बदलना चाहिए, और मैक्सिमम चीज़ें ऑफ द एयर अपडेट्स के थ्रू भी पुश करके यहाँ पर फिक्स की जा सकती है, जो मैं समझ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये उतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। 5 बैंड दे रहा है, मेजॉरिटी इन प्राइसेस में हमने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ इतने बैंड्स तो देखे भी नहीं है, कोई तो 1 या 2 ही बैंड्स आपको अवेलेबल कराते हैं। तो बैंड्स अच्छा है, डिसेंट आपको मिल जाएगा। और बैंडिंग में यहाँ पर अगर हम बात करें तो कवरेज वगैरह में भी आपको इस सारी चीज़ों को जो 5G का जो एक्चुअल सिग्नलिंग है वो भी यहाँ पर वर्कआउट प्रॉपरली करेगा। अब बात कर लेते हैं कैमरा सेगमेंट को लेकर के। तो कैमरा सेगमेंट यहाँ पर माइक्रोमैक्स को हमने देखा इन सीरीज में, माइक्रोमैक्स ने भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। और अब यहाँ लावा, तो लावा ने यहाँ पर भी ये भी भाई साहब आए हैं 64 मेगापिक्सल के साथ। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि यहाँ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को इन लोगों ने रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि मेजॉरिटी हमने यहाँ पर बहुत सारे हैंडसेट्स देखे हैं जहाँ पर अल्ट्रा वाइड ही गायब कर रहे हैं। ये मेरे पास बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बोला हुआ है कि अभी ब्रांड्स क्या कर रही है कि भाई साहब मतलब कैमरा को इम्प्रोवाइज करने के नाम पे यहाँ सीधा का सीधा अल्ट्रा वाइड को ही हटा दे रहा है। बट 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिला है, इट्स ए गुड थिंग कि एटलीस्ट इन्होंने दिया है। मैं ये चीज़ बोलूँगा कि दूसरे ब्रांड्स तो दे भी नहीं रहा है, लेकिन अगर 8 मेगापिक्सल का मिनिमम होता तो बेहतर होता, क्योंकि अल्ट्रा वाइड में जितना ज़्यादा मेगापिक्सल हो उतनी अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है। फ्रंट में अगर हम बात करें तो यहाँ 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि रियर में जो यहाँ पर आपको मिलता है कैमरा, वहाँ पर अपर्चर है f1.79 का। बाकी ऑप्टिमाइजेशंस कैसे हुए हैं, कैमरा सैंपल्स जब निकल करके आएंगे, जब इन हैंड हम यूज़ करेंगे, इस्तेमाल होगी फ़ोन की, तभी पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर लावा ने यहाँ पे कैमरा के साथ कैसा ऑप्टिमाइजेशन किया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो कि मुझे बहुत बेहतरीन लगा। जैसे कि मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3.5mm जैक मिल जाता है, Type-C वाले पोर्ट्स दिए हैं, और ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है कि MediaTek Dimensity 810 जो कि एक लेटेस्ट चिपसेट है। ऐसा भी नहीं है कि आउटडेटेड चिपसेट है, और ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर इन लोगों ने बस चिपसेट के नाम पर दे दिया और बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। हाँ, कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि 5G चिपसेट जब आपको दिया जाता है, कोई भी ब्रांड देती है, कोई भी हो, रियलमी हो, रेडमी हो, शाओमी हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है। बट लावा ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए भी बहुत बेहतरीन फ़ोन आपको देने की कोशिश की है। रैम और रोम की बात कर लेता तो सिंगल रैम और रोम वेरिएंट में आता है 8+128। और बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ डिस्काउंटेड ऑफर्स चल रहे हैं। प्री बुकिंग अगर आप करते हैं 500 रुपये दे करके, तो आपको यहाँ पे 2000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। 18,000 रुपये तक की इसकी प्राइसिंग पड़ेगी। एक्चुअल प्राइस है 19,999 रुपये, 20,000 के आसपास। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि इस फोन में क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किन किन चीज़ों पर लावा को यहाँ पे फिक्स करना चाहिए था। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कट बोलना चाहूँगा कि माइक्रोमैक्स को अगर आप देखेंगे तो माइक्रोमैक्स ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा, मार्केट को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद फिर यहाँ आपको सारी चीज़ें ला करके दिया। ऐसा नहीं था कि सीधा ये 15,000 या 20,000 के सेगमेंट में जंप कर गए। जी नहीं, इन्होंने 7,000, 8,000, 10,000 ऐसे करके स्लोली ये बढ़ते गए। और हमें ये भी पता है कि माइक्रोमैक्स आने वाले टाइम पे भी आपको 5G फोन्स बहुत ही ज़बरदस्त देने वाला है। तो माइक्रोमैक्स ने यहाँ पर एक ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू था माइक्रोमैक्स का मार्केट में पहले से ही। उसके बाद माइक्रोमैक्स ने फिर भी 15,000 रुपये के अंदर ही रहने को यहाँ पे समझा और उसके हिसाब से फ़ोन को लॉन्च किया। तो एक चीज़ ये समझ में आता है, लेकिन लावा ने यहाँ सीधा जंप मारा है एक बड़े सेगमेंट में जहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। लावा की अगर हम बात करें तो ब्रांड वैल्यू उतना बहुत बड़ा क्रिएट लावा ने नहीं किया है। इनफैक्ट पास्ट में भी अगर हम बात करें तो माइक्रोमैक्स की जो रेपुटेशन थी पास्ट में, वैसा लावा का नहीं था। लावा ने सीधा जंप किया है 20,000 के सेगमेंट पे। तो एक मुझे ये ड्रॉबैक लग रहा है कि हम लावा को अगर 20,000 के सेगमेंट में जाना ही था तो थोड़ा डिफरेंट करते, जैसे BBK इलेक्ट्रॉनिक्स करती है, जैसे कि ओप्पो के नाम से निकाल दिया, रियलमी के नाम से निकाल दिया, तो ऐसा कुछ इफ दे कुड हैव डन इट, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते। तो आई बिलीव यहाँ पर लावा ने ये चीज़ गलती की। ये एक प्रीमियम मिड कोर प्रीमियम सेगमेंट का है, फिर बजट आप फ्लैगशिप बोल सकते हैं फ़ोन,
तो इस प्राइसिंग में जब लॉन्च किया था तो एक अलग ब्रांड के अंदर अगर लॉन्च करती लावा, तो थोड़ा इनको और बेहतरीन परफॉर्मेंस या फिर बेहतरीन कहते हैं ना शाउट आउट मिलता लोगों की तरफ से। दूसरी चीज, लावा ने यहाँ पर 6GB वेरिएंट को ही कट ऑफ कर दिया है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती है। आप अगर 20,000 का फोन इंट्रोडक्टरी प्राइस में अगर 18,000 में दे रहे हैं 8+128, तो यही एक 6+128 का अगर वेरिएंट होता तो शायद और भी सस्ता पड़ता इंट्रोडक्टरी प्राइस में, शायद 15-16,000 के आसपास आता, तो पब्लिक उससे ज्यादा चूज करती रादर देन चूजिंग 8+128। तो ये चीज एक दो ड्रॉबैक की है। तीसरा यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ग्लास नहीं दिया है इन लोगों ने बैक में, जो कि मैंने बोला कि 5G चिपसेट है तो कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइजेस होना भी हमने देखे हैं, तो यहाँ पर भी है। बट ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि लावा हैज डन ए फैंटाबुलस जॉब। अगर इस प्राइस सेगमेंट में अगर हम सारा कुछ देखें तो लावा थोड़ा हट करके है, जैसे कि आपको IPS LCD के अंदर 90 हर्ट्ज दे दिया है, अल्ट्रा वाइड आपको कैमरा दे रहा है। तो मैं बोलूंगा कि लावा एक इंडियन ब्रांड है, कंप्लीटली बहुत ही अच्छी कोशिश की है। लेट अस सपोर्ट दिस ब्रांड ताकि ये और भी आगे चल करके बेहतरीन हैंडसेट्स वगैरह निकाले। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को जो ब्रांड को काम करना चाहिए वो है इनको सर्विस पे, दूसरी चीज़ यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फ़ोन बेच दिया और फिर भूल गए। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे आप काम कीजिए, टाइम टू टाइम अपडेट्स दीजिए, सर्विस को इम्प्रूव कीजिए, तो जा करके आप एक बेहतरीन ब्रांड बन सकते हैं और लोगों के दिल में आप अपनी जगह बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।